व्हाट अ रिमार्केबल वीक, राइट। पिछले 10-15 दिन मार्केट में इतने रिमार्केबल निकल रहे हैं. So I hope you guys are also taking advantage of all these big moves in the happening. Crackers are happening in the background. So दिवाली माहौल. जो ट्रेडर्स पहली बार इस सेशन को ज्वाइन कर रहे हैं, लेट मी एक्सप्लेन. हम लोग यहाँ पर निफ्टी एंड ये जो ऑफिशियल स्क्रिप्ट्स हैं हमारी, इन्हें हम पहले डिस्कस करेंगे कि आने वाले वीक या पोटेंशियल डेज में कहाँ पर बड़े मूव्स या फिर जो पोटेंशियल मनी है वो कहाँ पर बन सकता है. इसके अलावा आप क्यूरीज एंड क्वेश्चंस मुझसे पूछ सकते हैं जैसे ही हमारी स्क्रिप्ट कंप्लीट होती है. एंड इसके पहले मैं स्टार्ट करूँ इस साल की, हमारे ट्रेडिंग रूम में इस साल की सबसे बड़ी एक रिमार्केबल कॉल, अगर आप टेलीग्राम में कनेक्टेड हैं तो आपको ऑलरेडी पता होगा. सो लेट मी शो यू दैट. सो इस साल की सबसे बड़ी कॉल जिसमें 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स हैं निफ्टी पर निकाले हम लोगों ने. सो ये जो कॉल थी हमने आइडेंटिफाई करी थी जब ये 32 रुपीज़ के आसपास चल रही थी 4 नवंबर के आसपास. सो समवेयर हियर वी गॉट अपडेटेड टू द ट्रेडर्स दिस ऑप्शन कैन बी बॉट. और ये जो ऑप्शन है इसमें 1000% से ज़्यादा के रिटर्न्स हम लोगों को प्रोवाइड करे हैं इस हफ्ते में. ये एक्चुअली एग्जीक्यूटेड हुआ था 4 नवंबर को. और ये ट्रेडिंग रूम की इस साल की सबसे अब दिवाली पर कह सकते हैं धमाकेदार इन्वेस्टमेंट थी हमारी तरफ से. मुझे याद है पिछले साल भी इसी तरह की एक कॉल हमने निकाली हुई थी, वो भी एक्चुअली हमारे ट्रेडिंग रूम का था, पर वो इंट्राडे था. जनरली लोग कहते हैं कि इंट्राडे में एक्चुअली पैसा बनता नहीं है, पर इफ़ यू नो व्हाट टू लुक फॉर, आई थिंक स्टेट बैंक में हमने वो निकाला हुआ था. लेट मी शो यू दैट. सो इस साल की अगर बात करें तो निफ्टी का ये जो ऑप्शन था ये हमें एक्चुअली बहुत अच्छे रिटर्न्स देकर गया है. और पिछले साल की बात करें, नहीं ये तो एक्चुअली ट्रेड ऑफ द डे था, ये भी ट्रेड ऑफ द डे था एक्चुअली. 9 अगस्त 2019 की बात है. 1:7 या सो 1:7 की ट्रेड सेटअप है, पर ये एक्चुअली लास्ट ईयर का रिकॉर्ड नहीं था. लास्ट ईयर का जो रिकॉर्ड था वो स्टेट बैंक में ही था. और हाउ डू यू गेट इट, यस हिस्टोरिक ट्रेड, यस. सो इस साल की जो अवार्ड है अगर मैं देना चाहूँ किसी ट्रेड को तो वो निफ्टी को दूंगा जो कि पिछले हफ्ते ही निकाली है. और लास्ट ईयर की अगर अवार्ड है तो वो जाता है इसको. ये इंट्राडे की ट्रेड थी, हमारे ट्रेडिंग रूम में हमने आइडेंटिफाई की थी. यू कैन सी दी एंट्री एंड यू कैन सी दी रिवॉर्ड. ये भी हम लोगों ने ट्रेडर्स के साथ सेशन की बात है, उस टाइम पे हमारे सेशन आफ्टरनून में भी लगते थे. सो ये आफ्टरनून का उसका स्नैपशॉट है ट्रेडिंग रूम का. 1:15 आप समझ सकते हैं, 1:15 इंट्राडे में. सो अगर चार्ट्स रीडिंग हमारी अच्छी हो जाए, अगर चार्ट पर पकड़ हो जाए तो आप रिमार्केबल कर सकते हैं, मार्केट से सीधा कम्युनिकेट कर सकते हैं. एंड दैट्स व्हाट वी डू थ्रू द वेव एनालिसिस. अब आप बोलोगे ये तो चलो ट्रेडिंग रूम की बात हो गई, देव व्हाट अबाउट अस, राइट. सो आपके लिए भी ऐसा नहीं है कि इन सेशंस में आपको कुछ मिलता नहीं है. यू गॉट अ लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटी इन दिस सेशन. अगर एग्जांपल की बात करें आज ही के, सो इस वीक का जो LT है, सो 9 अक्टूबर की ये अपडेट है. सेशन में मुझे एग्जैक्टली याद नहीं क्यूरी किसी का है, पर आई होप कि जो ट्रेडर ने क्यूरी किया होगा वो आज सेशन में हो. सो ये प्राइस आपको देख लो 900 के आसपास चल रहा था. इसी दिन हमने ये ट्रेडिंग रूम में भी एक्चुअली एग्जीक्यूट करवाया था और उसी इवनिंग को शाम को लार्सन आप में से किसी ने पूछा था और ये एक्चुअली टारगेट के लिए आज कंप्लीट हो चुका है. सो यू कैन सी कि एक्चुअली मैं दिखा दूँ पहले आपको. सो LT विल बी दिस एंड यू कैन सी द रिजल्ट्स बिफोर एंड आफ्टर. सो दिस इज द बिफोर. आफ्टर सीइंग दीज काइंड ऑफ पैटर्न्स इन फ्रंट ऑफ अस, एक ही डायरेक्शन दिखता है, एक ही एनालिसिस दिखता है. और जब जो पोटेंशियल रिवॉर्ड है और जो रिस्क है वो इतने अच्छे हो जाते हैं ट्रेडर के पर्सपेक्टिव में कि आप आउटकम देख सकते हैं. और इस आउटकम में एक्चुअली लिटरली अगर आप वेव ट्रेडिंग को बहुत सीरियसली लेते हैं और इसमें आप मास्टरी कर लें तो ये तो एक्चुअली एक ही पोटेंशियल है, इसमें एक्चुअली आपको 3 एडिंग ऑन अपॉर्चुनिटी मिल सकती है. ऑलराइट. सो अपने जो प्रॉफिट्स हैं उसे मैक्सिमाइज कैसे करते हैं ये आप तभी कर सकते हैं जब आपको एक्चुअली होने के पहले डायरेक्शन पता हो. एंड दिस इज एक्चुअली फ्री ऑफ कॉस्ट इन दीज सेशंस. ऑलराइट. सो इन दीज सेशंस में आई हेल्प यू टू recognize these kind of opportunities. और दिवाली आ रहा है, so I hope you are capitalizing these moves and enjoying the market. And that's what the market is all about. ये financial freedom है, stress नहीं लेना है यहाँ पर आकर, right? अपनी capital lose नहीं करना है, दिमाग ठंडा रखें. अगर मार्केट सीख रहे हैं तो पहले उसे सीख लें, फिर बिग कैपिटल के साथ शुरुआत करें. पर ऑलवेज रिमेंबर
मार्केट में अगर पैसा बनाना है तो व्यू होना चाहिए, एनालिसिस होना चाहिए, प्रॉपर स्ट्रैटेजी होनी चाहिए, मनी मैनेजमेंट तो होना ही चाहिए. इट्स लाइक अगर आपके पास कार है, इंजन नहीं है तो कोई मतलब नहीं है, राइट? सो दैट्स समथिंग. सो LT प्लेड आउट द वे वी वांटेड इन फ्रंट ऑफ अस. दैट्स द पावर ऑफ द पैटर्न्स. आई मीन कोई भी न्यूज़ वगैरह आप ले लो, आप चाहे इसको आप बोलो कि इनके अच्छे रिजल्ट आए हैं इसलिए इस तरह के आपको वेव्स यहाँ पर दिख रही है, या फिर पॉलिटिक्स ऐसी हो गई. ना ना ना, ये पैटर्न देखो आपके सामने, दिस इज़ इट. ये पैटर्न मैंने आपको शायद अपना क्या HDFC में भी दिखाया है, एंड दिस इज़ ऑल्सो शोइंग अगेन. सो ये पैटर्न की खासियत है, ये दोबारा रेपिटेटिव बेसिस पे प्रिंट होते रहते हैं चार्ट पर. हम ट्रेडर्स का काम सिर्फ इतना सा है कि उन्हें रिकग्नाइज करना है. ऐसा नहीं कि अब ये पैटर्न मुझे अब आज से 20 साल बाद मिलेगा, राइट? सो दोबारा अगर ये अपॉर्चुनिटी आपसे छूट गई है तो स्टे विथ अस, देयर इज ऑलवेज अनदर अपॉर्चुनिटी टू मेक मनी इन द मार्केट. ऑलराइट, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द निफ्टी. अच्छा, जो हॉलीडे सीज़न आ रहा है, फिलहाल तो अपनी दिवाली एंजॉय कीजिएगा, पर निफ्टी के फिर भी व्यूज़ आप देख लें. देखो सिंपल सी बात है, अगर निफ्टी में हमने सेल देखना है या फिर नेक्स्ट पोटेंशियल मूव देखना है तो ये जो वेव आप यहाँ पर देख रहे हो, दिस वन, अगर सेल देख रहे हो तो आपके पास टेक्निक होनी चाहिए, और पहली बात इसका मोमेंटम खत्म होना चाहिए. राइट नाउ जिस हिसाब से मुझे ये वेव दिख रही है, आई एम टेलिंग यू इट्स नॉट फिनिश. ये इसमें एक और टैगिंग मुझे यहाँ पर दिख रही है कि एक बार इसको और टैग कर देगा, पर उस टैगिंग का मुझे ये नहीं दिख रहा है कि ज़्यादा और ऊपर तक का पोटेंशियल उसमें हो. सो नेक्स्ट अगर पोटेंशियल मूव आपने देखना है निफ्टी में तो यू शुड स्टार्ट लुकिंग फॉर दिस काइंड ऑफ सिनारियो. इस तरह के छोटे छोटे सिनारियो अगर आप देख सको तो वो ज़्यादा अच्छा है, भले ही वो शॉर्ट टर्म के लिए हो. सो आई मीन अगेन मैं फिर से कहना चाहूँगा, इस चार्ट पर अभी भी ऐसा कुछ नहीं दिख रहा है. निफ्टी में सपने दिखना छोड़ दो कि आप 6000 या 5000 पे दोबारा जा रहे हो. और उन स्टेटमेंट पे भी आई मीन ये तो मैं भी बता सकता हूँ कि आज निफ्टी 15,000 कभी ना कभी तो जाएगा, या फिर आज से लेट्स से मैं आज बोल दूँ कि मुझे निफ्टी 7,000 ज़्यादा दिख रहा है, राइट? अब वो आने वाले 4 साल बाद अगर 7,000 टैग कर भी रहा है तो उससे आपको फ़ायदा क्या होने वाला है, राइट? सो ये सिर्फ नंबर्स पे फोकस मत करो कि नंबर्स कहाँ हैं. मैंने कितने लोगों को देखा जो आई थिंक समवेयर यहाँ से बोल रहे थे कि निफ्टी 9,000 या 7,000 टैग करेगा, और जब यहाँ टैग किया तो वो सारे लोग वापस आ गए. देखो मैंने कहा था, पर किस बेस पे कहा था, दैट्स द रीज़न ना, और कब तक वो वैलिड है. तो ये जो वेव भी आप यहाँ पर देख रहे हो, इवेंचुअली द मार्केट विल डू व्हाट इट वांट्स टू डू, बट इसका जो मोमेंटम है अभी फिनिश नहीं है. तो इसका मतलब है कि अगर आपने सेल करना है तो आपको बेटर प्राइस मिल सकता है, अगर आपने बाई करना है तो बाय ऑल मीन्स अगर एक अच्छा बाई करना है, ये जैसे आपने अगर क्या बोलते हैं बहुत डिसेंट से मूव निकाले, नहीं ये वाला नहीं, अपना निफ्टी का जो पब्लिक टेलीग्राम पर मैंने बताया था, एनीवेज वो स्नैपशॉट शायद मैंने निकालनी है. सो अगर निफ्टी में आप फिराक में हो कि मैं दोबारा ऐसी मूव निकाल लूँ तो उसके लिए तो एक कंसोलिडेशन लगेगा. मैं चाहूँगा कि अगर इस वीक अगर आने वाले ट्रेडिंग सेशन में आप निफ्टी पे फोकस कर रहे हैं तो इस पॉइंट और इस पॉइंट को ज्वाइंट कीजिए, ये ट्रेंड पे नज़र रखिए. अब इस ट्रेंड का मतलब ये नहीं है कि ट्रेंड के ब्रेक होने के बाद आप कुछ मार्केट का एनालाइज करोगे, क्योंकि अगर आप सेल कर रहे हो और ट्रेंड के ब्रेक होने का वेट कर रहे हो तो मेरे हिसाब से 700 पॉइंट तो आपके ब्रेक में ही चले गए, राइट? ये ट्रेंड एक्चुअली मैं उन्हें बता रहा हूँ जिन्होंने एक्चुअली सीक्रेट ऑफ वेव ट्रेडिंग पढ़ी हुई है. सो उनको पता है कि इस ट्रेंड लाइन का एक्चुअली करना क्या है. सो ये ट्रेंड लाइन आप बना के रखो, और अब मेरी बात यहाँ पर सुनो, यहाँ पर सो आपने वीकनेस ढूंढनी है. ये टैगिंग के बाद पोटेंशियल हो सकता है आपको यहाँ पे थोड़ी बहुत 12,800 या 12,900 के आसपास, या राउंड नंबर अगर आप देखना चाहें तो 13,000, जो कि मुझे थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है, पर 12,800 के पास एक डाउन साइड आपको मिल सकता है. कोशिश करें अगर सेल सेटअप देख रहे हैं तो यहाँ कहीं प्रेफर करें, क्योंकि ये पैटर्न के बाद अगर मार्केट रिवर्स करता है तो आपके पास ब्रेक इवन पर निकलने का क्या बोलते हैं चांसेस रहेगा, अपॉर्चुनिटी रहेगा. अगर आप सोचो कि मैं इस लेवल के टूट जाने पे सेल करूं, बेवकूफ़ी मत करना. लेवल टूटने के बाद सेल नहीं करते हैं, ये वो लेवल्स हैं कि जब टूट जाते हैं, जैसे कि अगर लार्सन ही देख लो, लार्सन का ये लेवल देखो, क्लोजिंग मिल गई, टूट गया, 2-3 दिन होल्ड भी कर लिया. ये लेवल्स टूटने के बाद सेल नहीं करना होता है, एक्चुअली ये लेवल्स टूटने के बाद ही तो अटैक करना होता है फॉर द अपसाइड, ऑलराइट? सो अभी के लिए निफ्टी का जो सीन है वो अनक्लियर है, और वो इसलिए क्योंकि आप ऑल टाइम हाइस पर हो.
तो सिंपल सी बात है, एक अच्छी सी अपॉर्चुनिटी अगर डबल टॉप टाइप के सिनारियो मिलते हैं, अगर आप ट्रेड करते हैं डबल टॉप को, तो अगर वैसे कुछ सीन मिलते हैं आपको, तो 12,800 के आसपास का कुछ रेजिस्टेंस देख सकते हैं शॉर्ट टर्म के लिए। जैसे आपका ये लेवल्स को टैग करे, उस ट्रेड को ब्रेक इवन रखो। ऑलराइट, सो अभी के लिए सेलर्स के लिए तो यही एडवाइजेबल है। अगर बाइज की बात कर रहे हो तो ये जो पूरा स्ट्रक्चर है ये प्ले अराउंड हो जाने दो, फ्रेश बाय को होल्ड करो, अभी एग्जीक्यूट नहीं करना है। अगर पुराना बाइज आप लेकर चल रहे हो, ट्रेडिंग रूम में हमारे बहुत सारे ऐसे ट्रेडर हैं, इवन कुछ स्टूडेंट्स हैं जो यहाँ से बाइज होल्ड कर रहे हैं, कुछ तो यहाँ से होल्ड कर रहे हैं। सो अगर आप होल्ड करना चाहते हो तो बाय ऑल मीन्स आपने तो ट्रेल करना पड़ेगा, तो आपके ट्रेल अब आ जाने चाहिए, क्योंकि इवेंचुअली दिस विल गेट्स करेक्टेड। ऑलराइट, बट हाँ अभी थोड़ा अपसाइड और पोटेंशियल है, बट वो केक का लास्ट पीस है। तो जिन लोगों ने यहाँ से अभी तक कुछ नहीं निकाला, तो आप कूदो मत यहाँ पर बाय करने के लिए, आप बस वेट एंड वॉच करें, मार्केट के स्ट्रक्चर को प्ले अराउंड करें, दिवाली एंजॉय करें, नेक्स्ट वीक ब्रेक लें। और क्योंकि अब इतनी रैली में कमाया नहीं है, तो वो लास्ट पीस में कमा के क्या कर लेंगे आप, राइट। इससे अच्छा है कि स्ट्रक्चर प्ले अराउंड हो जाने दीजिए, वहाँ पे प्रॉपर सेटअप बन जाने दीजिए फॉर द नेक्स्ट डायरेक्शन, और उसके बाद आप एग्जीक्यूट करें तो ज़्यादा अच्छा है। जो लोग एड ऑन की अपॉर्चुनिटी देख रहे हैं फ्रेश बाय की, आपको इतना कंसोलिडेशन लगेगा। सेल के लिए मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। जो फ्रेश की पर्सपेक्टिव की बात करें तो सेल की साइड अब इंक्लाइन होना स्टार्ट कर दीजिए। ऑलराइट, फिलहाल के लिए ये पैटर्न रेडी नहीं है, इसमें थोड़ा और अपसाइड पोटेंशियल है, जो मोमेंटम है वो खत्म नहीं हुआ है। ऑलराइट, सो दैट्स निफ्टी फ्रॉम माय साइड फॉर दिस वीक। थोड़ा सा लाइक हल्का ट्रेड कीजिएगा, ज़्यादा हैवी जाने का ज़रूरत नहीं है, दिवाली है, एंजॉय कीजिए, वेकेशन लीजिए। बैंक निफ्टी की बात करें, बैंक निफ्टी 28,000 के आसपास आ चुका है। इसका भी सेम सिनारियो है, ये जो वेव आप यहाँ पे सामने देख रहे हो ना, एक बार और यहाँ पे टैग होगा, मतलब कि 29,000 के ऊपर एक बार और जाएंगे। सो 29,000 के ऊपर अगर एक बार और जाते हैं, अगेन द सेम थिंग, अगर आपने इस रैली में कुछ रुपया नहीं कमाया है तो इसमें कमा के कोई फ़ायदा नहीं है। वो लाइक ये लास्ट पीस चल रहे हैं केक के। ऑलराइट, अगर फ्रेश बाई करना है, बैंक निफ्टी इवेंचुअली जिस हिसाब से मुझे स्ट्रक्चर दिख रहा है अग्रेसिव बनाया जा सकता है, बट समहाउ ये जो फ्लैग यहाँ दिख रहा है ये इसको सपोर्ट नहीं करता है। अगर आपने बैंक निफ्टी के लिए लेट से 32,000 या 30,000 के लिए ट्रेड करना है, 30,000 तो पास में ही है, अगर 32,000 के लिए ट्रेड करना है तो मुझे एक्चुअली मैं आवरली स्ट्रक्चर आपको बता दूं। आपको एक अपसाइड चाहिए, उसके बाद डाउन साइड चाहिए, उसके बाद इस वेव को स्टडी करके इस पैटर्न की बेस पर एक नया बाय निकाला जा सकता है। ऑलराइट, सिमिलर टू दिस। सो अगर ऐसा दिखा तो फिर आप 32,000 के लिए ट्रेड कर सकते हैं, अदरवाइज कुछ नहीं। मार्केट में मोमेंटम अभी भी ख़त्म नहीं हुआ है। इसमें भी सेम केस देना चाहूँगा, जिन्होंने सीक्रेट्स ऑफ वेव ट्रेडिंग पढ़ी, आप ये वाला लेवल लो और एक ये वाला लेवल लो। ऑलराइट, इन दोनों से ट्रेंड को बनाओ और बस। इसके बाद करना क्या है, वो बुक के जो सीक्रेट्स के पेज हैं 253, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं, पर इसके बाद के जो पेज हैं वहाँ पे आपको मिल जाएगा। राइट, दैट्स आई थिंक बैंक निफ्टी। फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें, इसमें इंट्राडे करो, शॉर्ट टर्म के लिए बाय देखो, जैसे ये टैग होता है इसमें सेल प्रेफर करो, इस पैटर्न के बेस में नेक्स्ट फ्रेश ट्रेड किया जा सकता है। बैंक निफ्टी अगर निफ्टी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में अभी निफ्टी से ज़्यादा मोमेंटम है अपसाइड के लिए। सो जो अग्रेसिव टारगेट मैंने लास्ट टाइम बताए थे, लास्ट टाइम मैंने आपको 2 टारगेट बताए थे, कंजर्वेटिव टारगेट जो कि थे 27,192 के आसपास, और इसके अलावा एक अग्रेसिव टारगेट थे जो कि थे 30,000, एक्चुअली 30,400 है, बट मैंने राउंड नंबर आपको बता दिया था। ऑलराइट, सो बैंक निफ्टी में अभी भी पोटेंशियल है आपके ये लेवल्स को टैग करने की। ये जो वेव आप यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज़ नॉट फिनिश्ड येट, एक और टॉप आएगा। ऑलराइट, इसको टैग करना दिख रहा है मुझे यहाँ पर। सो कल मुहूर्त ट्रेडिंग भी है, प्लान इट वेरी केयरफुली। राइट, चलिए, दैट्स बैंक निफ्टी अभी के लिए। अगर एक अच्छे सेल सेटअप की बात करें, अच्छे सेल सेटअप की मतलब कि अगर हम ऐसा कुछ देखें तो वो मैं 2 लेवल्स पे ध्यान दे रहा हूँ। अगर वेव ट्रेडर हो आप तो फिर ये जो वेव है इसकी फिनिश पॉइंट आप ढूंढो, उसके फिनिश पॉइंट, वो सबसे मेथड सबसे अच्छी है। एक बहुत सिंपल सी बात है, देखो अगर आपको है ना बाई प्लान करना है ना, तो जो गिरती वेव है ना उसका सिरा ढूंढने की कोशिश क्या करो। आपके पास ऐसे रूल्स एंड मेथड होनी चाहिए कि आप उसका सिरा ढूंढ सको। दैट्स व्हाट वी एग्जैक्टली डिड हियर। हमें इस वेव का सिरा मिल गया था यहाँ पर, इस वजह से हमने आपको यहाँ से 4,000 पॉइंट दिलाए थे, उसके बाद यहाँ से दिलाए थे, उसके बाद यहाँ से दिलाए थे। और वैसे ही अब अगर हमें ये वाला मूव चाहिए जो कि इस पैटर्न में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है, अब वो दे सकता है 1 2 3 4 5, दैट कुड बी ए केस। राइट, तो उसके लिए सिंपल सा काम ये करना है, ये जो वेव यहाँ से स्टार्ट हुई है इसका सिरा ढूंढना है।
एंडिंग पॉइंट, और वो एंडिंग पॉइंट हमें यहाँ कहीं से मिल सकता है। तो अगर आप इसकी फिराक में कि हमने सेल देखना है तो इन लेवल्स के आसपास देखा जा सकता है। पोटेंशियल मुझे दिख रहा है कि इस वेव का जो मोमेंटम है वो यहाँ शायद फिनिश हो सकता है। वंस वी सी एनी सिनारियो और एनी पैटर्न, हम उस टाइम एक्चुअली आपको ये अपडेट कर देंगे। ऑलराइट, अभी के लिए दिमाग में रखें यहाँ कहीं हमारे पास रेजिस्टेंस है, बट एक शॉर्ट टर्म ट्रेड की बात करें, 1 टैग 1 पुल बैक, ये स्ट्रक्चर टूटा, एक ये प्लान कर सकते हैं पर बहुत छोटा, इससे शॉर्ट टर्म ही ट्रेड रहेगा। ऑलराइट, दैट्स आई थिंक बैंक निफ्टी अभी के लिए 1 घंटे पे ऐसा दिख रहा है। दैट्स बैंक निफ्टी। गोल्ड की बात करें, गोल्ड इज़ वेरी ट्रिकी, बट एक्चुअली ट्रेडिंग रूम में हमारे टारगेट्स आ चुके हैं, हमने एक्चुअली ये ट्रेड सेटअप एग्जीक्यूट करवाया था। सो बैंक निफ्टी बोल रहा हूँ, गोल्ड, सिल्वर एंड क्रूड ऑयल। अगर बिगिनर हो, स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो तो इनसे दूर रहो। ऑलराइट, जो लोग इंटरमीडिएट टू एडवांस हैं, गोल्ड में जो सीन एंड सिनारियोज हैं, हमने ब्रेक इवन पर इस ट्रेड को जो आप देख रहे हो ना, इसको 2 तरीके से हमने एग्जीक्यूट करवाया है ग्रुप में। एक ट्रेडर्स को बोला गया है कि आप यहाँ पे टारगेट बुक करो, और दूसरे ट्रेडर्स को बोला गया है कि यहाँ पर ब्रेक इवन रखें आप, आपके जो टारगेट्स है वो एक्चुअली इन लेवल्स तक भी आ सकते हैं। टेक्निकली इसका 618, इसका जो 618 है वो भी प्ले अराउंड हो सकता है। गोल्ड की फ्रेश पर्सपेक्टिव की बात करें, ये जो स्ट्रक्चर आपके सामने देख रहे हो ना, इवन दो ये ड्रॉप के बाद, इस ड्रॉप के बाद जो गोल्ड मुझे यहाँ पर दिख रहा है, अगर मैं लिटरली इस स्ट्रक्चर को प्ले अराउंड करना चाहूँ, और ये जो सीन सिनारियोज आप देख रहे हो, मंडे, ट्यूसडे एंड वेंसडे, ये 3 ट्रेडिंग सेशन दे रहा हूँ जिसमें मंडे की छुट्टी है, पर होपफुली आई थिंक आई गेस फॉरेक्स जो मार्केट है वो ओपन है, एग्जैक्टली मुझे पता नहीं, पर ये 3 ट्रेडिंग सेशन में अगर आपके ये लोज ब्रेक नहीं होते हैं तो आपके ये हाईस टेकन आउट होंगे। ऑलराइट, सो हम लोग ऑलरेडी बाइज में हैं यहाँ से। अगर इस तरह की एडवांस एंट्री आपने चाहिए, यू वेलकम टू आवर ट्रेडिंग रूम। ऑलराइट, लेकिन अब अगर आपने फ्रेश करना है तो जब ये यहाँ से पुल बैक करेगा, तो पुल बैक के बाद जो ब्रेक करता है आप उसकी बेसिस पे ये ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकते हैं। दैट्स गोल्ड। अभी के लिए मैं बता रहा हूँ, ये इट्स वेरी ट्रिकी, ये हाईज और ये जो लोज हैं थोड़े डिफिकल्ट हो जाते हैं, इसको शॉर्ट टर्म के लिए ट्रेड करें। नेक्स्ट जो अपॉर्चुनिटी है बाई की, वो मुझे यहाँ तक की दिख रही है, पर ब्रेक इवन पर जिस तरह से मैंने इसका प्लान बताया था वैसे ही आपको ये फ्रेश प्लान करना है। आपके पास जैसे ही आपका पहला जो रेजिस्टेंस है वहाँ पर ट्रेड को ब्रेक इवन रखना है, रिगार्डलेस वट एवर आउटकम हैपन्स। दैट्स गोल्ड। सिल्वर की बात करें, सिल्वर विल बी द ऑल्सो द सेम केस, इसके भी प्लान्स हमारे एग्जीक्यूट हो चुके हैं। नाउ सिल्वर भी फ्रेश की बात करें, जो मैंने गोल्ड में अभी आपको बताया एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट है वहाँ पर। ये भी जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ना, ये पैटर्न वाइज अलाउ करता है इस स्ट्रक्चर को एक और बार ये टेकन आउट करने का। जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, दैट्स अ WXYXZ। ऑलराइट, सो ये जो स्ट्रक्चर है, जो Z वेव है, वो मैं यहाँ पे प्ले अराउंड करने की कोशिश कर रहा हूँ, और इस वेव में होपफुली दैट इज़ द केस वी आर गेटिंग। ऑलराइट, सो सिल्वर में मुझे गोल्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ दिख रही है। यहाँ पर मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि यहाँ पर 618 या ऐसा इस इम्पल्स के आसपास कुछ रेजिस्टेंस आएगा, बट हाँ, एक ये जो एरिया मैं बता रहा हूँ यहाँ पर, यहाँ थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है, पर वो जो सेल ऑफ रहेगा वो इसके जैसा रहेगा। तो वो सेल ऑफ फ्रेश एग्जीक्यूशन नहीं है सेल साइड का, वो एक्चुअली का जो बाय साइड है उसका एड ऑन से, जैसे मैंने बताया एलटी में मैक्सिमम प्रॉफिट्स अगर आपने गेन करने हैं तो जो एक मूव है उसको जितना ज़्यादा कैपिटलाइज करो उतना अच्छा। तो ये एक्चुअली अपॉर्चुनिटी रहेगी नॉट फॉर द सेलर्स बट फॉर द बायर्स टू ऐड मोर ऑन टू द पोजीशन। दैट्स सिल्वर, दैट्स हाउ वी ट्रेड एंड दैट्स हाउ यू शुड बी ट्रेडिंग। जो आप मार्केट में स्ट्रगल कर रहे हो या फिर जो आपके लाइक पैसा बनाते हो लेकिन पैसा चला जाता है, वो इसलिए चला जाता है क्योंकि आपके जो प्रॉफिट्स के पोटेंशियल है वो इतने ज़्यादा नहीं है कि आपके जो रिस्क लेते हो आप या फिर आपके जो एसएल आपके जाते हैं उन्हें कंपनसेट कर सकें। सो इट्स वेरी हार्ड फॉर योर प्रॉफिट्स टू कवर अप फॉर योर क्या बोलते हैं जो लॉसेस आप लेते हो या फिर जो भी आपका माइंड सेट है। जैसे कि आपको एक एग्जांपल ही बताऊं तो जब तक आपके प्रॉफिट्स इस तरह से नहीं दिखेंगे ना, जब तक आपकी ये कैपिटलाइज करने की एबिलिटी नहीं है, राइट, तो फिर डिफ़िकल्ट हो जाता है। आपके जो लॉसेस हैं उन्हें प्रॉफिट अगर ऐसे हैं आपके प्रॉफिट कि आप हर बार यही निकल रहे हो तो फिर कैसे कमाओगे, फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे आएगा? ये तो मजदूरी जैसा काम हो गया, राइट। तो वो तो कहीं और से भी आप कमा सकते हो। सो एनीवेज दैट सिल्वर, इसे आप कैपिटलाइज करें इन हाइस के लिए। गोल्ड से ज़्यादा स्ट्रेंथ सिल्वर में है। दैट्स हाउ द सिल्वर इज लुकिंग राइट नाउ। यूके ऑयल की बात करें, टेक्निकली क्रूड ऑयल। सो क्रूड ऑयल अगेन इट्स नॉट फॉर द बिगिनर्स, पर ऑयल का जो सीन एंड सिनारियोज है ये ट्रिकी है। राइट नाउ की बात करें, लास्ट टाइम जैसा मैंने आपको बताया था 2 सपोर्ट मैंने आपको बताए थे। यहाँ पर जो पैटर्न है आपके सामने ये जो रिजेंबल करता है 2 स्ट्रक्चर्स
या 2 पैटर्न्स आप कह सकते हो सेम दिखते हैं, इनके बेसिस पे एक सपोर्ट आपको यहाँ मिलता है और दूसरा सपोर्ट आपको यहाँ मिलता है। सो ये जो पैटर्न है आपके सामने, अगेन ये सेम थिंग है, ये पैटर्न अभी भी क्लियर नहीं है, हम इसे रिजेंबल कर रहे हैं और रिजेंबल के हिसाब से आपका ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो मोस्ट प्रॉब्ली आपका ये सपोर्ट को फॉलो करो और ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो इसके ब्रेक पर यहाँ कहीं से एक बाय अटैम्प्ट कर सकते हो। अगर बिगिनर हो तो टोटली स्टे अवे फ्रॉम दिस ट्रेड, थोड़ा सा रिस्की है, इट्स नॉट दैट वर्थ फॉर द बिगिनर्स। सो आप कोशिश करें इस ट्रेंड के ब्रेक पर एक ट्रेड लें। इसमें भी आज भी मेरे पास 2 सपोर्ट हैं लास्ट वीक की तरह, एक है शैलो और एक है मेन। मेन जो सपोर्ट है वो आपका यहाँ पर है, शैलो सपोर्ट आपका यहाँ पर। अगर शैलो सपोर्ट से ये जा रहे हैं तो ये स्ट्रक्चर ब्रेक करेंगे, दैट्स हाउ यू बाय दिस। अगर ये नीचे आ रहे हैं तो फिर ईजिली बहुत अच्छे रिस्क रिवॉर्ड के साथ इसको बाय प्लान किया जा सकता है। दैट विल बी ऑयल। और इसी के साथ सारी स्क्रिप्ट्स एक्चुअली अब ख़त्म हो चुकी हैं। आपकी क्यूरीज अब मैं एक्चुअली ले सकता हूँ, ऑलरेडी मुझे बहुत सारे मैसेज आपने भेज दिए। चलिए, सो विदाउट वेस्टिंग टाइम मैं ऑलरेडी स्टार्ट कर देता हूँ। शिप हाउ डू आई प्रोनाउंस दैट, आई जस्ट सेल। इसके बाद आपने लिखा है PAMED। ये आप पूछ रहे हैं सीमेंट है, आपने सीमेंट लिखा है या मेडिकेयर दिख रहा है मुझे। दिग्विजय जी अपना जो क्यूरी का वो है वो फिर से लिखें, आई कैन ट्राई इट मोर। नहीं, फिर से लिखिए, इधर मुझे समझ नहीं आ रहा है। जोनाथन इज आस्किंग व्हाट, श्री सीमेंट। आपकी जो टाइम फ्रेम है ये तो बहुत बड़ी टाइम फ्रेम है, आप इसको वीकली पर एग्जीक्यूट करना चाहते हैं। सो श्री सीमेंट ऑन अ वीकली स्ट्रक्चर, अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की बात करें तो ठीक ही दिख रहा है। आई थिंक पॉसिबिलिटी आपके पास ज़्यादा है कि आप 24,900 के आसपास आ जाएंगे, पर आई एम नॉट श्योर कि आप इसमें ऑलरेडी हैं कि नहीं। पर फ्रेश एग्जीक्यूशन इस चार्ट पर वीकली पर तो नहीं है। सो अगर आप इसमें बाई प्लान कर रहे हो तो पुल बैक के बाद ज़रा बाई प्लान करें। ये जो चार्ट आप देख रहे हो इस टेरिटोरी में आ सकता है। अगर ये ऐसा पुल बैक दे देता बहुत अच्छी बात है, पर दिस चार्ट इवेंचुअली इज़ अ बाय सेटअप, ट्राई दैट। श्री सीमेंट ऑन अ वीकली, दैट्स अ नाइस अपॉर्चुनिटी, बट राइट नाउ बाय मत कीजिएगा, दैट्स अ मिस्टेक ट्रेडर डू। स्टेट बैंक पर डेली पूछ रहे हैं, स्टेट बैंक पर डेली, स्टेट बैंक पर तो ऑलरेडी ट्रेड सेटअप चल रहा है और प्लान भी चल रहा है। सो आई थिंक यू आर आस्किंग इट फर्स्ट टाइम, राइट। सो स्टेट बैंक पे तो प्रॉफिट बुक करने का टाइम आ रहा है। ये जो सेटअप है आपके सामने, जैसे निफ्टी में, बैंक निफ्टी में मैंने बताया है, मोमेंटम वहाँ ख़त्म नहीं हुआ है, तो सेम आपका ये स्टेट बैंक का भी है। इसके जो टारगेट हमने निकाले थे कंजर्वेटिव थे 220 पे, मिड कंजर्वेटिव थे 230 के आसपास, और जो एक्सट्रीम टारगेट हमने निकाले थे वो 250 प्लस थे। टेक्निकली ये वाला जो हाइज है वो है। सो अभी भी उन्हीं में इंटैक्ट है, पर ये इसके पहले जो मैंने स्क्रिप्ट बताई है श्री सीमेंट करके, ये एंड ये सेम है, बस फ़र्क ये है कि वो वीकली पर है, ये डेली पर है, ये खड़े वहाँ पर हैं। इसमें भी बाय प्लान कर सकते हैं, पर राइट नाउ जहाँ पर वो खड़े ना, दैट्स नॉट ए ग्रेट बाय। सो इसमें प्लान करें इंट्राडे अभी तो, लेकिन अगर कोई डिसेंट सा करेक्टिव स्ट्रक्चर मिल जाता है, 15 डेज लग सकते हैं उसको पूरा ड्रॉ होने में, अगर वो बनता है तो फिर आप ये एक प्लान कर सकते हैं। 245 टू 250 के आप टारगेट देख सकते हैं। दैट्स स्टेट बैंक ऑन ए डेली, रेडी ऑन अ वीकली चार्ट, डॉक्टर रेडी में हम लोग बाई प्लान कर रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी वो रेडी नहीं है, देयर इज़ अ वन मोर डाउन साइड, बट समहाउ फार्मा और ये जो IT सेक्टर, इनका जो मोमेंटम है वो ख़त्म हो गया। सो बी वेरी केयरफुल। हम लोग यहाँ पे बाई प्लान कर रहे हैं, किसी भी टाइम पर अगर हमें कंफर्मेशन मिलती है सिंपल्स के साथ, वी आर प्लानिंग दिस। दैट्स हाइस के लिए तो नहीं, पर एक अच्छा मूव निकाल सकते हैं। सो डॉक्टर रेडी आप वीकली चार्ट पे पूछ रहे हैं, पर मैंने एक्चुअली डेली पर बता दिया, आपको आवरली पर बता दिया। वीकली पर वेट एंड वॉच है डॉक्टर रेडी। दैट्स डॉक्टर रेडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है मारुति ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। ये लास्ट वीक भी है और इस वीक भी हमारा ये अलर्ट पर है, तो यहाँ कुछ खास हुआ नहीं है। ये मुझे और वीक दिख रहा है, पर फिर भी मैं यहाँ पे एक रिवर्सल एंटिसिपेट कर रहा हूँ। सपोर्ट पर वो खड़ा तो है, पर कोई भी अगर बाय साइड मुझे मिलता है तो मैं इसमें एक्चुअली बाय करने में इंटरेस्टेड हूँ। सो राइट नाउ तो ये वीक है, पोटेंशियल शायद 6,650 के आसपास भी आ जाए, बट इसमें प्लान ज़रूर आपने बाई का करना है। आप चाहें तो ये फोकस कर सकते हैं इस ट्रेंड पर। ऑलराइट, सो वन ड्रॉप पॉसिबल दिस। सो दैट्स मारुति ऑन डेली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है निफ्टी RSI इज ओवरबॉट बट स्टिल गोइंग अपसाइड। Seems like RSI is useless now. RSI I mean इंडिकेटर है, वो सेम चीज़ है। देखो आपको लग रहा है ना कि ये ओवरबॉट और ओवरसोल्ड देख के मैं बता रहा हूँ, इट्स नॉट दैट। मार्केट की मूवमेंट है एंड मोमेंटम मार्केट में जो हो रहा है वो प्ले अराउंड होता है। एक सिंपल सा लॉजिक है, अगर इफ़ यू वांट टू टेक दैट,
एंड डेफिनेटली यू शुड बी टेकिंग दैट, क्योंकि इस तरह से ही मैं सोचता हूँ चार्ट को देखकर। अगर अप ट्रेंड में मार्केट है तो आपका ओवरबॉट किसी काम का नहीं है, और इसी वजह से आप बोल रहे हो कि जो लाइक RSI जो आपका ओवरबॉट चल रहा है निफ्टी पर, आई एम नॉट श्योर कि आप टाइम फ्रेम किसकी बात कर रहे हो, बट जैसे कि यही वाला केस देखो तो आपका ओवरबॉट आपको मार्केट यहाँ से दिखने लगा था, राइट। पर उसके बाद भी कितना बड़ा मूव आया है, जो हमने 1000% मूव निकाला है ऑप्शंस में, वो यहीं तो निकाला है ओवरबॉट के बाद। सो अप ट्रेंड में कुछ भी ओवरबॉट नहीं होता, मतलब कि अप वेव जो आती है मार्केट में, और वैसे ही जब डाउन मूव आता है, डाउन ट्रेंड आता है, तो कुछ भी ओवर सोल्ड नहीं होता। ये ओवरबॉट एंड ओवर सोल्ड मेन रीजंस नहीं है, मार्केट की जो लेंथ है, मूव्स हैं, वो डोमिनेंस में है। ये जो मूव हैं इन्हें आप स्टडी करें, देखें कौन सी इंपल्सिव है, कौन सी करेक्टिव है, और जब इंपल्सिव वेव आपको पता चल जाए कि अप ट्रेंड में है, राइट, तो कुछ भी ओवरबॉट नहीं होता, वही आपको निफ्टी पे देख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेचुरल गैस। नेचुरल गैस बहुत ट्रिकी स्ट्रक्चर है, इसके लिए आपको है ना हमारे ट्रेडिंग रूम में आना पड़ेगा, दैट्स फॉर श्योर। सो अवॉइड ट्रेडिंग नेचुरल गैस, टू वॉलेटाइल, बट इफ यू आर इनटू दैट जॉइन आवर ट्रेडिंग रूम। सर इज टेस्ला फॉर्मिंग अ ट्राइंगल? जोनाथन यू कैन ट्रेड टेस्ला, ग्रेट। चलो टेस्ला देख लेते हैं। टेस्ला ऑन नास्डैक, आपकी क्यूरी है फॉर्मिंग अ ट्राइंगुलर पैटर्न। टाइम फ्रेम जोनाथन आपने नहीं बताया है, और अगर फिर भी डायरेक्शन की बात करें टेस्ला के हिसाब से, ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो टेस्ला का, ये अपसाइड टैग करेगा, दैट्स टेस्ला। सो दैट्स आई एम नॉट श्योर विच ट्राइंगुलर योर फॉर्म आस्किंग अबाउट। अगर आप ये ट्राइंगुलर बोल रहे हो तो ये ट्राइंगुलर नहीं है, ये प्रॉपर बी वेव है विद अ फ्लैटिश स्ट्रक्चर इन बिटवीन। सो नॉट अ ट्राइंगुलर, पर डायरेक्शन की बात करें दैट्स द डायरेक्शन इन टेस्ला। दैट्स योर क्वेश्चन। काइंडली थ्रो सम लाइट ऑन योर अर्लियर व्यू ऑन PVR, मनुपुरम एंड फाइनेंस। 2 क्यूरी आपने कर ली, मैं एक ले लेता हूँ क्योंकि ऑलरेडी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं। अगर टाइम बचता है तो हम लास्ट में बाकी की बची हुई क्यूरी लेते हैं। PVR में सेम कैसे आपका ट्रेंड लाइन पे खड़ा हुआ है, ट्रिकी है, बहुत ट्रिकी है। अगर फ्रेश एग्जीक्यूशन की लाइक अगर आप बात कर रहे हैं, नेक्स्ट वीक अगर आपके ये लोज नहीं टूटते हैं ना, तो फिर इसमें आप बाई प्लान कर सकते हैं। ऑलराइट, सो पे वेरी क्लोज अटेंशन। ये पैटर्न मैं आपको बताता हूँ निफ्टी का, एक्चुअली ये निफ्टी का सेम सीन एंड सिनारियोज है। सो इसको अगर अपन 1 आवर पर देखें तो एक्चुअली 1 सेकेंड, इससे आपको सीखने को मिलेगा थोड़ा। लेट मी शो यू दैट, हाउ डू यू डू दैट। जो निफ्टी का ये आपको बाय सेटअप यहाँ पे दिख रहा है 4 नवंबर को, राइट, ये जब बता रहा हूँ मैं इसको। सो ये सेम चीज़ आपके PVR में आज हो रहा है। सो निफ्टी जो था वो भी यहाँ पर ट्रेंडी खड़ा था, ऑलराइट, ये ट्रेंडी देखो आपके ट्रेंड लाइन के आसपास खड़ा है, और ये लोज बहुत इंपॉर्टेंट है निफ्टी के लिए। सो अगर निफ्टी अगर किसी भी मोमेंट पर आपको लगता है कि मतलब यू शुड हैव नॉलेज ऑफ दैट कि कब लेवल्स होल्ड करते हैं कब नहीं करते हैं। सो अगर आपको कन्विंसिंग वहाँ पे सीन एंड सिनारियोज मिल जाते हैं कि कोई भी वेव बाकी नहीं है, तो उस केस में आप ये प्लान यहाँ पे कर सकते हैं। अदरवाइज ये लो टैग हुए तो वो एक बार और ये लो टैग करेंगे, पर इवेंचुअली दे गो बैक अप इन द स्ट्रक्चर, क्योंकि ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ये अपने आप में करेक्टिव है। सो सेम केस आपका जो PVR है ये भी वही केस है, बट फ़र्क ये कि वो डेली पर है। सो PVR में भी जो ये केस आप देख रहे हो यहाँ पर, ये जो स्ट्रक्चर आप यहाँ पर देख रहे हो ये अपने आप में करेक्टिव है, और ये जो ट्रेंड आप देख रहे हो दैट्स इंपॉर्टेंट। सो ये लेवल्स हैं आपके, सस्टेन करता है ट्रेड दैट, सस्टेन नहीं करता तो इसको ट्रेड ना करें, क्योंकि ये ऑप्शनल होगा, ये एक्चुअली यहाँ से भी पलट सकता है। दैट्स अ वन पैटर्न, अलाउ दैट, 1 डाउन एंड देन अपसाइड। अगर इस तरह से प्ले अराउंड होता है तो एक ये पॉसिबिलिटी होती है। तो सेल साइड इसीलिए मैं कभी कभी अवॉइड कर देता हूँ, ये जानते हुए भी कि ये एक्चुअली वेव यहाँ टैग कर सकती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे 2 एग्जिस्टिंग पैटर्न है जिसमें सेलर्स के लिए डिफेंडिंग पोजीशन है, यहाँ पर बायर्स हो सकते हैं, पोटेंशियल बायर। तो ये जानते हुए भी कि ये वेव इसको टैग करती है, अगर कर रहे हो सेल तो उस ट्रेड को जैसे आप यहाँ पर आते हो उसको ब्रेक इवन पर रखो। अदरवाइज डू नॉट गेट इंटरेस्टेड इन टू दिस, प्लान द बाइज। या तो वो बाइज आपको यहाँ से मिलेगा या फिर वो आपको इन जोन्स के आसपास से मिलेगा। ऑलराइट, सो सेम थिंग, PVR लुक्स गुड एज लॉन्ग एज लाइक इनका एक्सक्यूज मी। देखो ये बात सिंपल सी है, जैसे कि अभी जैसे आपका निफ्टी में ऑल टाइम हाई आ गया है, तो आपका US इलेक्शन आप उसको ब्लेम कर दोगे कि जो बाइडेन जीत गया एंड दिस एंड दैट, तो इस वजह से मार्केट ऊपर हो रहा है। तो इसको भी बस एक न्यूज़ चाहिए, पोजीशन वहाँ बनाई जा चुकी है, स्ट्रक्चर वहाँ इन प्लेस है,
बस कोई भी ट्रिगर मूवमेंट अगर इसे मिल जाता है तो वो हेल्प करेगी जो डायरेक्शन ऑलरेडी यहाँ डिसाइडेड है उस डायरेक्शन में मूव करने के लिए। बस वो न्यूज़ अभी आ नहीं रहा है। तो अगर न्यूज़ को यूज़ करना है अपने फेवर में तो चार्ट पर पोजीशन पढ़कर किया करो, अपने फेवर में पोजीशन बनाया करो जो चार्ट दिखा रहा है। उसके बाद देखो आप किस तरह से वेरी इजीली न्यूज़ ट्रेड करते हो। राइट, दैट्स पीवीआर। इसके अलावा आपकी क्यूरी है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जीपीपीएल ऑन ए डेली टाइम फ्रेम एंड वेदांता भी आपने पूछा है। अगेन मैं एक ही ले लेता हूँ, उसके बाद नेक्स्ट ले लूँगा। ऑलराइटी, सो दैट इज़ दिस वन। ये वॉलेटाइल या लिक्विडिटी यहाँ पर ठीक नहीं है, सो नॉट ए ग्रेट अपॉर्चुनिटी। आई थिंक आई टेक द नेक्स्ट वन। प्रवीण इज आस्किंग ऑन ए बिटकॉइन ऑन ए व्हाट टाइम फ्रेम? BTC USD? You're asking on a daily time frame. How do I get it? This one? Is this the proper one? I mean Bitcoin, I think last webinar अगर आपने ट्रैक करें तो इट्स द सेम एक्सपेक्टेड। बिटकॉइन वही कर रहा है जो अभी टैग करना आउट हुआ है। जिस हिसाब से अभी दिख रहा है ये वेव आपकी कंटिन्यूस बेसिस में और मोमेंटम वाइज ये टैग कर सकती है, पर जिस मुकाम पर खड़ा है, अगर आप प्रीवियस वेबिनार से हैं बिटकॉइन में बाइज में तो वेल एंड गुड, पर अभी फ्रेश बाय नहीं कर सकते। इसको पुल बैक करने दीजिए और अब अगर पलटे तो बाय प्लान कर सकते हैं। दैट्स बिटकॉइन ऑन ए डेली टाइम फ्रेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देव समटाइम मार्केट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन बट स्टिल रिवर्स बैक इन द ट्रेंड लाइन, हाउ टू स्पॉट सच फॉल्स ब्रेकआउट? अरे ये बहुत प्यारा क्वेश्चन है और सारे मोस्ट ट्रेडर के साथ यही प्रॉब्लम है। निफ्टी पे इसका एग्जांपल लेता हूँ। देखो ये जो ट्रेंड लाइन आप बता रहे हो ना, जैसे कि आप बोल रहे हो समटाइम मार्केट ब्रेक्स द ट्रेंड लाइन बट स्टिल रिवर्स बैक। देखो ये ट्रेंड लाइन टूटा, ब्रेक किया, पर फिर भी स्ट्रक्चर में चला गया। अगर इस तरह के फॉल्स ब्रेकआउट्स में पढ़ रहे हो ना तो एक बार वेव्स को स्टडी करो। ऑलराइट, इससे आपको पता चलेगा कि प्रॉपर ट्रेंड लाइन या प्रॉपर स्ट्रक्चर ब्रेक होता कैसे है। जैसे कि ये वाला स्ट्रक्चर भी देखो लूपिन का, सॉरी LT। आप नाम और प्राइस इधर से देख लिया करें, मुझसे ना ये नहीं होता। मैं चार्ट पैटर्न में मेरी एक्सपर्टीज़ हैं, मैं इनको देखता हूँ और इनको देखकर ट्रेड करता हूँ। तो आई एम नॉट ट्रेडिंग दीज थिंग्स। ऑलराइट, सो कभी कभी कुछ मिस्टेक निकल जाए तो इधर देखकर करेक्ट कर लीजिएगा। सो LT में ये जो सपोर्ट आप देख रहे हो यहाँ पर, ये टूटने के बाद भी ये स्ट्रक्चर इसलिए आ रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वेव्स बनी है, यहाँ पर ये जो पैटर्न बना है, इसकी वजह से ये फॉल्स ब्रेकआउट होगा। और आप अगर एज ए वेव ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से बात करें या चार्ट पैटर्न्स के पर्सपेक्टिव से बात करें तो यू कैन एक्चुअली स्पॉट। आपको इस पैटर्न में दिख नहीं रहा कि ये एक स्पॉट किया गया फॉल्स ब्रेकआउट, जहाँ पर लोग या जनरल रिटेल ट्रेडर सेल करने के लिए आते हैं। वही मोमेंट होते हैं जब हम उसे बाइज में अटैक करते हैं। सो वेव्स को स्टडी करें, बहुत इजीली आपको पता चल जाएगा कि मार्केट ट्रेंड लाइन ब्रेक करके क्यों रिवर्स बैक करता है। और वेव्स को भी एक किताबी कीड़े की तरह ना पढ़ें, एक एक्सपीरियंस की तरह उसे समझे। जो मेजॉरिटी ऑफ ट्रेडर वेव्स में फेल होती है ना, वो इसलिए क्योंकि उनकी जो वेव थ्योरी है ये बताती है 1 2 3 4 5 ABC। ऑलराइट, ये मैं बता चुका हूँ। अगर इतना इजी होता तो सड़क पर करोड़पति घूम रहे होते। ऑलराइट, सो स्टडी द वेव्स। फॉल्स ब्रेकआउट में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। दैट इज द पावर ऑफ द वेव एनालिसिस। अब एक सेशन में मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकता, बट आई थिंक यू शुड स्टडी वेव्स अगर आप फॉल्स ब्रेकआउट ज़्यादा आपके साथ हो रहे हैं तो। दिग्विजय जी का रिप्लाई एक्चुअली आ चुका है। अब कब क्यूरी में भूल गया, एक सेकंड में ऊपर जाकर देखता हूँ क्या है। ऊपर मतलब कि चैट में, राइट। सो आपका था नेक्स्ट क्यूरी है सिल PAMED मेडिकेयर। ऑलराइटी, आपकी टाइम फ्रेम है वीकली टाइम फ्रेम। सो वीकली टाइम फ्रेम पर दिस स्टॉक मैं जनरली अवॉइड करता हूँ इस तरह के स्टॉक्स में जहाँ पर मुझे इस तरह की लिक्विडिटी नहीं दिखती, क्योंकि यहाँ एक बार फंस जाते हैं ना तो बेचने या खरीदने का टाइम मिलता नहीं है, वो फ्लैक्चुएट करता रहता है। फिर भी अगर डायरेक्शन वाइज, अगर एनालिसिस वाइज वीकली पर पूछ रहे हैं आप, तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो मुझे इंटरेस्ट करता हो। बट एक अपॉर्चुनिटी ज़रूर अच्छी है। इस चार्ट को आप दोबारा मुझसे पूछ सकते हैं। आई थिंक अगर लेवल्स की मैं बात करूं, कभी दोबारा आप सेशन में आओ और 450 के ऊपर अगर ये ट्रेड करता हुआ मिले तो मुझे दोबारा पूछेगा, एक अच्छी ट्रेड सेटअप आपको मैं वहाँ पे बता सकता हूँ। दैट इज़ दिस वन। इसके अलावा आई बुल अपन देख लेते हैं। आई बुल पर आपकी क्यूरी आप पूछ रहे हैं अभिजीत, वीकली टाइम फ्रेम पर। आई बुल हाउसिंग या फिर ये भी मैं कंफ्यूज हूँ शायद। अगर यही है तो वेल एंड गुड। वीकली टाइम फ्रेम पर अगर आई बुल की बात करें,
इट्स ऑन द ट्रेंड, पर चांसेस काफ़ी का कि ट्रेंड को आप सस्टेन कर रहे हो तो आप ये टेकन आउट कर सकते हो। सो आई बुल में ज़रा प्लान करना स्टार्ट कर दो, बॉटम फॉर्म हो चुका है, सो दैट्स अ नाइस ट्रेड सेटिंग अप। पर ये ट्रेंड पे नज़र ज़रूर रखना, ये ट्रेंड बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आपके पास दो चॉइस है, जैसे सिल्वर में मैंने अपने ट्रेडर्स को बताया, आपको भी बता रहा हूँ। अगर पोजीशन इस ट्रेंड लाइन के पहले बना रहे हो तो ट्रेंड लाइन के पर आने पे उस ट्रेड को ब्रेक इवन पे डाल दो। अगर पोजीशन ट्रेंड लाइन के ब्रेक पे बना रहे हो तो वेल एंड गुड, पर हर एक के प्रोज एंड कॉन्स है। अगर पहले बना रहे हो तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत अच्छा हो जाता है, बाद में बनाओगे तो उतना अच्छा नहीं मिलेगा, बट कन्फर्म्ड मिलेगा। ऑलराइट, सो प्लान इट फॉर दिस, बट कंजर्वेटिव रहिएगा, थोड़ा सा स्ट्रक्चर ट्रिकी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काइंडली थ्रो सम लाइट अर्लियर। ये आप दोबारा पूछ रहे हैं, PVR मनुपुरम, ठीक है, नहीं ये शायद मैं ही नीचे आ गया। एनीवेज, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोनाथन इज सेइंग नो सर आई डोंट ट्रेड US स्टॉक, जस्ट ट्राइंग टू लर्न चार्ट स्ट्रक्चर एंड द पैटर्न्स, थैंक्स सर, हैव ऑर्डर रिवील्स एलिड वेव थ्योरी बुक इन अ फ्यू डेज बैक। ग्रेट, आपको जैसे ही मिलती है आप स्टडी करें। रिवील्स आपने ऑर्डर किया विच मीन्स यू आर बिगिनर, राइट, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा आपको उससे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर व्यू ऑन अ बंधन बैंक 1 आवर प्लीज। ऑलराइट, बंधन बैंक पे देख लेते हैं। बंधन, यस आई गॉट इट। सो बंधन बैंक पे आवरली आप पूछ रहे हैं, ये पुराने वेबिनार में मैं ऑलरेडी अपडेट कर चुका हूँ। ये एक्चुअली जो टारगेट हम एंटिसिपेट कर रहे थे वो लगभग आ चुके हैं, पर इस स्ट्रक्चर में कोई पुल बैक अगर आपको मिले ना, ये स्ट्रक्चर उतना अच्छा नहीं है, इट्स वेरी ट्रिकी टू एग्जीक्यूट फ्रेश राइट नाउ। सो अगर इसमें कुछ भी फ्रेश करना है ना, मेरे हिसाब से इसको दोबारा आप पूछिए नेक्स्ट वीक, अभी राइट नाउ टू ट्रिकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देव सर ऑप्शन बाइंग में रिटेल ट्रेडर पैसा बना सकते क्या? आई मीन एब्सोल्युटली बना सकते हैं। इसका परफेक्ट एग्जांपल आप इसी हफ्ते अच्छा आप पूछ ही रहे तो एक एग्जांपल में आपके थ्रू मैं सबको बोलना चाहूँगा। देखो, पैसा सब जगह बनता है, लेकिन आपको पता होना चाहिए कब कहाँ क्या करना है। अगर आप ऑप्शन बाई में पैसा बना रहे हो तो इम्पल्स अगर पकड़ोगे, अगर आपको पता है कि कब मार्केट में इम्पल्स बन सकते हैं तो पैसा आप बहुत प्यारा बना सकते हो। लेकिन अगर आपने ऑप्शन बाई किया और मार्केट ये कर रहा है तो टाइम तो डिके होगा ही ना। तो ऑप्शन बाइंग में पैसा बना सकते हैं एग्जैक्टली, एब्सोल्युटली, बट आपको पता होना चाहिए कब कहाँ क्या करना है। वेदांता पर नेक्स्ट क्वेश्चन है संतोष का। वेदांता, आई गेस इसमें भी संतोष आप लेट हैं, हमने ट्रेडिंग व्यू बोल रहा हूँ, ट्रेडिंग रूम में हम लोगों ने यहाँ से ऑलरेडी बाय दिया हुआ है। लेट मी शो यू दैट। सो इस तरह की अपॉर्चुनिटी अगर आप ले रहे हो तो यू आर मिसिंग आउट। बहुत अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ हम ट्रेडिंग रूम में डिस्कस कर रहे हैं। VEDL, यस आई गॉट इट। सो सी दैट, ये मंडे को हमने एग्जीक्यूट करवाया था, सो 9 नवंबर को। सो VEDL पे हम लोग बाइज में हैं ऑलरेडी। अब आप लेट हो चुके हो, ये 9 नवंबर को बाई निकला था। सो अपॉर्चुनिटीज़ ऐसी ही होती हैं, लेट पूछ रहे हो। जो टारगेट थे हमारे ब्रेक इवन या पार्शियल बुकिंग का टाइम हो चुका है। फ्रेश अभी आप पूछ रहे हो ना, तो इसके हिसाब से अगर आप बात करो तो ये जो वेव आप देख रहे हो ना, ये जब हमने यहाँ पे इसको प्लान किया था ना, तभी मैंने ट्रेडर्स को कहा था ये जो वेव आप देख रहे हो ना, ये सस्पिशियस है। सस्पिशियस मतलब इज इट द इम्पल्स, इज इट द एक्स वेव, इज इट द ए वेव, और वो अभी तक चार्ट पर क्लियर नहीं हुआ है। सो हम चाहते हैं कि अगर आप इस हाई के लिए ट्रेड करना चाह रहे हो तो इसको इम्पल्स में कन्वर्ट होना पड़ेगा। राइट नाउ वो इन्फॉर्मेशन नहीं है। सो अगर वेदांता में फ्रेश एग्जीक्यूशन पूछ रहे हो तो इस वेव को कंफर्म हो जाने दो कि इसके कैरेक्टरिस्टिक क्या है, और उसके बाद एक फ्रेश एग्जीक्यूशन आप वेदांता पे कर सकते हो। दैट विल बी वेदांता। इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंधन बैंक पे मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है। सो आई मीन दैट्स ऑलरेडी फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निफ्टी के डायरेक्शन के लिए डाउ जोन्स को देखना ज़रूरी है क्या? फ्रॉम द चार्ट पैटर्न परस्पेक्टिव, आई मीन इट्स वेरी सिंपल। जितना ट्रेडिंग को सिंपल रखोगे, इट्स ऑलरेडी जो चार्ट की चार्ट या पैटर्न्स की जो मास्टरी है वो इतना ईजी नहीं है। अगर आप सोच रहे हो ये जितने भी मूव्स मैं आपको निफ्टी पर या बैंक निफ्टी पे जितने बता रहा हूँ, डू यू रियली थिंक कि कहीं और से इन्फॉर्मेशन मैं निकाल रहा हूँ? इस चार्ट को ट्रेड करने के लिए, डायरेक्शन निकालने के लिए जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो इस चार्ट पर अवेलेबल है। क्वेश्चन है कि आप ये चार्ट पढ़ सकते हो कि नहीं, राइट? अगर आप यही चार्ट नहीं पढ़ सकते हो या फिर यही पैटर्न्स से आपको समझ में ही नहीं आता कि किधर हम जा रहे हैं, अगर जैसे कि ये वाला पैटर्न मैं आपको दिखाऊँ, ये वाला पैटर्न मैं आपको दिखाऊँ,
तो आपको यही नहीं मालूम है कि ये टॉप है कि नहीं, ये नीचे हम जाएंगे कि नहीं, तो फिर आप 17 चीज़ें देखोगे, आप न्यूज़ भी देखोगे, डाउ जोन्स भी देखोगे, सुबह निफ्टी देखोगे, फिर एसजीएक्स देखोगे. बट आई बिलीव इफ़ यू कैन लर्न टू ट्रेड और लर्न द चार्ट पैटर्न्स, आपको ट्रेड करने के लिए या फिर ट्रेडिंग डिसीजन लेने के लिए सारी की सारी इन्फॉर्मेशन चार्ट्स पर अवेलेबल है और उसी चार्ट पर अवेलेबल है जिसको आप ट्रेड कर रहे हो. सो वाई टू लुक फॉर एनी अदर थिंग, राइट. हाँ, अगर आप देखना चाहें, ट्रैक करना चाहें अब तो कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव्स के लिए वन सिंपल चार्ट इज इनफ फॉर मेकिंग एनी ट्रेडिंग डिसीजन. ऑलराइट. सो चलिए गाइस, कुछ क्वेश्चंस मेरे लगता है छूट रहे हैं, पर ऑलरेडी सेशन लाइक लंबा हो चुका है. So thank you so much guys for coming, thank you so much for joining these sessions and दिवाली enjoy कीजिए. नेक्स्ट वीक वैसे ही लाइक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ दिवाली के बाद भी बनेंगी. अच्छा, जाने से पहले मैं बता दूं, अगर आप स्ट्रगलिंग ट्रेडर हो और इफ़ यू वांट टू लाइक टेक एडवांटेज, अगर आपको लगता है कि लाइव मार्केट में आपको कुछ सपोर्ट मिल जाता है उस आपकी ट्रेडिंग डिसीजंस पे, तो हमारे जो ट्रेडिंग रूम है दैट्स द बेस्ट थिंग यू कैन गेट. उसके अलावा अगर आप अपने प्रॉफिट्स को इंक्रीज़ करना चाहते हो तो भी हमारा ट्रेडिंग रूम कंसिडर कीजिएगा. आपके जो प्रॉफिट्स हैं, कई बार क्या करता हूँ मैं ट्रेडर्स को, मुझे पोटेंशियल लगता है कि मार्केट में और मूव आ सकती है आपके फेवर में, तो कई बार मैं उन्हें प्रॉफिट्स वहाँ पे बुक करने से रोक देता हूँ, जिससे वो बहुत अच्छी ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ निकाल सकते हैं. ऑलराइट. सो विद दैट सेड डन गाइस, हैप्पी दिवाली टू यू ऑल. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. ट्रेड विद केयर. आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम. बाय बाय. थैंक यू.